अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं Huawei Y9 2019 और Redmi Note 6 Pro जो कि Redmi की तरफ से Xiaomi की तरफ से लेटेस्ट फोन था मिड रेंजर के अंदर। दोस्तों हम दोनों का एक कंपैरिजन करने वाले हैं। दोस्तों इनको मैंने 30 दिन यूज़ किया है, एक महीना यूज़ किया है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इनका एक्सपीरियंस मेरे साथ कैसा रहा है, इनमें से कौन सा बेटर है और दोस्तों क्या क्या फीचर्स ऐसे हैं जो दोनों के एक दूसरे को बढ़ बढ़ के मतलब कि एक दूसरे से आपको अलग बनाते हैं और ये दोनों फोन्स अपनी जगह बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ और आखिर में आपको बता दूंगा कौन सा फोन इन दोनों में से बेटर है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक भाई को, तो नीचे जाके लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा है उसे दबा दीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए। उससे आपको ये फोन जो है फ्री में मिल जाएंगे। ऐसे तो नहीं फ्री में मिलेंगे, लेकिन दोस्तों आपको ये होगा कि जितनी भी वीडियोस हैं फोन्स के रिलेटेड वो आपको जल्द से जल्द लेटेस्ट मिलती रहेंगी। सब्सक्राइब और दोस्तों अगर आपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया था, क्यों नहीं किया, अभी जाके कर लीजिए। उससे आपको ये फायदा होगा जो फोन्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहेंगी। दोस्तों पहले बात करेंगे इन दोनों की बिल्ड क्वालिटी की। अगर दोस्तों बिल्ड क्वालिटी के हवाले से बात की जाए तो जो Redmi Note 6 Pro है इसकी मेटल बॉडी डिजाइन है और जो है Huawei का Y9 2019 इसके अंदर आपको प्लास्टिक बैग मिलती है। लगने का तो शीशा लगता है बड़ा ग्लोसी है और यहाँ लेकिन ये शीशा नहीं है, ये एक प्लास्टिक है। और दोस्तों यहाँ जो आपको बैग की तरफ बहुत ग्लोसी नहीं मिलता है, ये आपको एक कहते हैं ना फॉर्मल लुक प्रोवाइड करता है, बिल्कुल सिंपल सी, लेकिन ये आपको बहुत ही एक कमाल की लुक प्रोवाइड करता है। लेकिन ये दोस्तों प्लास्टिक है और ये स्क्रैचेस हैं इसके ऊपर बड़ी भाग के आते हैं, मतलब कि इसके ऊपर स्क्रैचेस बड़ी जल्दी आ जाते हैं। मैं इसको एक महीना भी यूज किया, पाउच भी डाला हुआ था, फिर भी एक दो स्क्रैचेस आ गए, तो मतलब कि स्क्रैचेस से आपको फुल इसको बचाना पड़ेगा। और ये जो Redmi का Note 6 Pro है इसको आपको कोई मसला नहीं है, स्क्रैचेस से बचाने की लोड़ नहीं है। दोस्तों जो Huawei है इसके ऊपर आपको काफी शाइनी लुक मिलती है, आप देख सकते हैं, और ये जो है एक नॉर्मल सी लुक में आता है, आपको इतनी कोई शाइनी लुक नहीं मिलती है, लेकिन आपको गुजारा हो जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ मैं आपको बताता चलूं एक चीज कि इन दोनों के डिस्प्ले के अंदर काफी डिफरेंस है। आप देख सकते हैं Huawei का जो डिस्प्ले है वो काफी बेटर है। अगर आप इस पे फोकस कर पाए कैमरा तो आप देख सकते हैं Huawei का डिस्प्ले है वो Redmi के डिस्प्ले से काफी बेहतर है। दोस्तों आपको ये फर्क महसूस होगा तब जब आप इसको रियल लाइफ में यूज करेंगे, तो मुझे भी फर्क महसूस नहीं हुआ था, लेकिन अब मुझे पता लग रहा है कि जब मैंने इतना यूज किया उसके बाद में जो Redmi का डिस्प्ले वो इतना बेहतर नहीं है, लेकिन Huawei का जो डिस्प्ले है वो काफी बेहतर मिलता है आपको इसके अंदर, और बेजल्स भी बहुत कम मिलते हैं इसकी निस्बत। और यहाँ दोस्तों मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि ये जो है इंटरनल्स में काफी अच्छा जाता है। Huawei जो है Huawei Y9 इंटरनल्स में मतलब के प्रोसेसर और रैम और रोम में Redmi से आगे निकल जाता है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर आपको किरण का 710 प्रोसेसर मिलता है जो कि एक हाई एंड परफॉर्मेंस का आपको प्रोसेसर मिलता है मिड रेंजर के अंदर। तो मैं आपको ये बात क्लियर करता चलूं कि जो गेमिंग है आपको Huawei Y9 के अंदर काफी बेहतर देखने को मिलेगी Redmi Note 6 Pro की बदौलत। लेकिन दोस्तों ये नहीं कह सकते कि Redmi Note 6 गेम नहीं चला सकता। Redmi Note 6 के ऊपर मैंने PUBG रन की है, कोई लैग नहीं, कोई मसला नहीं है, लेकिन दोस्तों ये है कि इसका परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेहतर है इससे। ऐप जब खुलती है बड़ी तेजी से खुलती है इसकी निस्बत, क्योंकि आपको पता है 710 और 636 में फर्क तो है, तो वो फर्क महसूस होता है। अगर दोस्तों इन दोनों की कैमरा परफॉर्मेंस के हवाले से बात की जाए, जो यहाँ जो Huawei Y9 वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है, क्योंकि दोस्तों Huawei Y9 आपको डे लाइट के अंदर काफी अच्छी फोटोज प्रोवाइड कर देता है। लेकिन अगर आप बात करते हैं इस Redmi Note 6 Pro की, तो आपको पता है ये अपनी 36,000 की रेंज के अंदर मिड रेंजर जितने भी फोन्स हैं सबसे अच्छा बोके इफेक्ट इस फोन का आपको देखने को मिलता है। आज तक के जितने भी आपको फोन्स मिड रेंजर मिले हैं सबसे अच्छा बोके Xiaomi आपको प्रोवाइड करती है, लेकिन आपको जो Huawei Y9 इतना अच्छा बोके इफेक्ट प्रोवाइड नहीं करता है। बैकग्राउंड ब्लर जिसको कहते हैं पोर्ट्रेट मोड कहते हैं वो नहीं प्रोवाइड करता है। हालांकि इसके अंदर फ्रंट भी डुअल कैमरा है, बैक भी डुअल कैमरा है, इसके अंदर भी तकरीबन इतना फ्रंट डुअल कैमरा बैक डुअल कैमरा है, लेकिन दोस्तों आपको जो Huawei Y9 है इतना अच्छा बोके प्रोवाइड नहीं करता है। और दोस्तों ये मैं आपको बात क्लियर करता चलूं, जो Huawei Y9 है ना इसके अंदर आपको लो लाइट कंडीशन जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी नहीं देखने को मिलती है। अगर आप रात की तरफ तस्वीरें खींचते हैं कोई आपको बहुत अच्छी नहीं मिलती है, डे लाइट के अंदर काफी अच्छी मिलती है। लेकिन दोस्तों जो Redmi का फोन है, Redmi ये काफी अच्छी आपको लो लाइट कंडीशन में फोटो प्रोवाइड कर देता है अगर आप उसको कंपेयर करते हैं Huawei Y9 से। फोन्स के कैमरास के अंदर आपको AI फीचर्स देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों मैंने देखा है कि AI फीचर जो Huawei में कुछ ज्यादा ही काम कर रहा है, मतलब कि ज्यादा ही आपकी शक्ल को ब्यूटी में ले जाता है, स्मूथ कर देता है, लेकिन वो मसला Redmi के अंदर नहीं है। ये आपकी शक्ल को उसी तरह रहने देता है जैसे आप हैं, तो इतना ज्यादा कोई इसके अंदर चिट्टा गोरा नहीं करता है। लेकिन ये कुछ लोगों के लिए अच्छी चीज भी हो सकती है जो कि चाहते हैं कि हमारी शक्ल पे बहुत से फिल्टर्स लग जाएं, तो उनके लिए अच्छी चीज हो सकती है। तो बाकी
बाकी मेरे लिए कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ओरिजिनल इमेज हो जैसे बंदे ने खींची हो, वो नेचुरल इमेज एक बहुत ही प्यारी लगती है। तो दोनों की बैटरी टाइमिंग की अगर बात कीजिए तो बैटरी टाइमिंग सेम है, आपको पता है बैटरी आप इनकी सेम आपको देखने को मिलती है। तो तकरीबन से तकरीबन मुझे 2 दिन का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देते हैं। अगर मैं 1.5 दिन भी हो जाता है, 2 दिन भी हो जाता है, अगर मैं इनको आम यूज़ करूँ, मतलब कि कॉल वगैरह करूँ, सुनूँ और थोड़ी सी फेसबुक चला लूँ, व्हाट्सएप चला लूँ, मतलब कि दिन में 4-5 घंटे वाईफाई के ब्राउजिंग करूँ और मतलब कि कॉल्स वगैरह करूँ, मैसेज वगैरह जो भी मेरी डेली यूजेज है, तो उस हिसाब से ये मुझे 2 दिन का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देते हैं। दोस्तों अगर ओवरऑल बात कीजिए तो पहले बात करते हैं Huawei Y9 की। दोस्तों ओवरऑल अगर बात करें तो Huawei Y9 जो है वो काफ़ी बेहतर है रेडमी से, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो प्रोसेसर लगाया गया है वो एक बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, मिड रेंजर के अंदर हाई एंड प्रोसेसर है, और यहाँ दोस्तों आपको काफ़ी अच्छी मल्टीटास्किंग गेमिंग प्रोवाइड करता है। लेकिन दोस्तों अगर बात करें Redmi Note 6 Pro की, यहाँ आपको जो प्रोसेसर है वो उससे काफ़ी हल्का देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों यहाँ Redmi Note 6 कुछ बातों में अच्छा भी है, इसकी जो कैमरा परफॉर्मेंस है Huawei Y9 से बेटर है, और इसकी जो आप बिल्ड क्वालिटी मिलती है वो भी बेटर है Huawei Y9 से। अगर आप चाहते हैं ग्लोसी लुक तो आपको जरूर जाना चाहिए Y9 की तरफ। अगर आप चाहते हैं एक फॉर्मल लुक लेकिन आप चाहते हैं स्क्रैचेस ना आ पाए और आपका फोन एक मजबूत फोन हो, तो आप ले सकते हैं Redmi का Note 6 Pro। दोस्तों फर्क दोनों में सिर्फ इतना है कि आपको Note 6 Pro के अंदर कैमरा और आपको बिल्ड क्वालिटी बेटर मिलती है, लेकिन Huawei Y9 है आपको इंटरनल बहुत तगड़े देता है, आपको परफॉर्मेंस बहुत कमाल की देता है, और बिल्ड क्वालिटी और थोड़े से कैमरा के अंदर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, बाकी कोई मसला नहीं है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि दोनों में क्या क्या चीज़ें आपको डिफरेंस मतलब कि बनाएंगी, कि इन दोनों में से क्या कौन कौन चीज़ें ऐसी है जो आपको बताएंगी कौन सा फ़ोन आपको बाय करना है। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, मैंने आपको कंपेयर करना चाहिए कुछ फोन्स को। दोस्तों इसी तरह की टेक्नोलॉजी क्रिएटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।